प्रिय मित्रगणों, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने राजमहल में विश्राम कर रहे थे। अचानक ही देवर्षि नारद मुनि राजमहल में प्रकट होते हैं। नारद मुनि को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मुनिराज, भगवान विष्णु के परम भक्त आज किस प्रयोजन से द्वारका नगरी में आना हुआ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद मुनि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं जीवन का परम सत्य क्या है और संसार का कोई भी इंसान इसे कैसे प्राप्त कर सकता है। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे विष्णु भक्त मुनिराज, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें प्राचीन समय की एक कथा सुनाता हूं। यह कहते ही भगवान श्री कृष्ण कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं कि हे मुनिराज, बहुत पुरानी बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक पंडित रहते थे जिनका नाम पंडित चंद्रभान था। वे अपनी विद्या और सदाचरण के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके पास सभी शास्त्रों का ज्ञान था और लोग उनके पास जीवन के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। पंडित चंद्रभान ने कभी किसी की मदद करने से मना नहीं किया और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे मुनिराज, एक दिन पंडित के पास एक व्यक्ति आया जो दिखने में साधारण था, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने पंडित से कहा, महाराज, मेरे गांव में एक बहुत बड़ा यज्ञ होना है और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए वेद मंत्रों का पाठ करें। पंडित ने व्यक्ति की विनम्रता को देखकर सोचा कि उसे उस गांव की सहायता करनी चाहिए। बिना किसी संदेह के उन्होंने उस व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। व्यक्ति ने पंडित से कहा, महाराज, हमारा गांव बहुत दूर एक जंगल के बीच है। यात्रा थोड़ी कठिन होगी, परंतु मैं आपको वहां तक सुरक्षित पहुंचा दूंगा। पंडित ने यात्रा की तैयारी की और अगले दिन उस व्यक्ति के साथ चल पड़े। वे घने जंगलों के रास्ते होते हुए उस गांव की ओर बढ़ने लगे। रास्ता बहुत लंबा था और जंगल अति घना। रास्ते में न जाने क्यों पंडित को थोड़ा असहज महसूस हुआ। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि यह जंगल की अजीब सी शांति और गहरा सन्नाटा हो। जैसे ही वे जंगल के और अंदर बढ़े, हवा अचानक ठंडी हो गई और वातावरण में एक अजीब सी बेजान नीरसता फैलने लगी। प्रिय मित्रों, कुछ देर बाद पंडित और वह व्यक्ति एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही वह व्यक्ति अचानक अदृश्य हो गया और पंडित को चारों ओर अंधकार घेरने लगा। इससे पहले कि पंडित कुछ समझ पाते, 3 विकराल आकृतियां उनके सामने प्रकट हो गईं। ये 3 पिशाच थे, विक्रांत, महाकाल और रक्तलोचन। पंडित ने तुरंत मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, लेकिन पिशाचों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे ये मंत्र हम पर असर नहीं करेंगे। हम वो प्राणी हैं जो मृत्यु और जीवन दोनों से परे हैं। अब तुम हमारे शिकार हो। पंडित ने तुरंत अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वे डर के मारे कुछ भी गलत कदम उठाएंगे तो ये पिशाच उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने पिशाचों से कहा, आप तीनों महान शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आप मेरी एक चुनौती स्वीकार करेंगे? पिशाचों ने आश्चर्य से पूछा, कैसी चुनौती? पंडित ने कहा, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि आप उन प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए तो मैं अपनी जान आपको समर्पित कर दूंगा। लेकिन अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो आपको मुझे जाने देना होगा। पिशाचों ने अपने गर्व में चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने सोचा कि वे इतने बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं कि इस पंडित का कोई भी सवाल उनके लिए कठिन नहीं होगा। पंडित ने पहला प्रश्न पूछा, यह बताओ, संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? तीनों पिशाच सोच में पड़ गए। विक्रांत बोला, धन सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है। वह जो चाहे कर सकता है। महाकाल ने कहा, नहीं, सबसे बड़ी शक्ति बल है। जिसके पास शारीरिक बल है वह संसार को अपने अधीन कर सकता है।
रक्तलोचन ने कहा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी शक्ति भय है। जिसने दूसरों को डराना सीख लिया वह उन्हें नियंत्रित कर सकता है। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब गलत हो। सबसे बड़ी शक्ति है ज्ञान। ज्ञान के बिना न धन का महत्व है, न बल का और न ही भय का। एक ज्ञानी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तीनों पिशाच एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे समझ गए कि पंडित ने उन्हें पहले ही प्रश्न में मात दे दी थी। अब पंडित ने दूसरा प्रश्न पूछा, यह बताओ, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? तीनों पिशाच फिर सोच में पड़ गए। विक्रांत ने कहा, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। जीवन का अंत तो मृत्यु में ही होता है। महाकाल ने कहा, पर मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, इसलिए जीवन का अंत नहीं होता। पुनर्जन्म सबसे बड़ा सत्य है। रक्तलोचन ने कहा, मुझे लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह दुखों से भरा है। हर प्राणी अपने जीवन में दुखों का सामना करता है। पंडित ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिर गलत हो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन है। हर क्षण हर चीज बदलती रहती है। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, सब कुछ परिवर्तनशील है। परिवर्तन ही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। तीनों पिशाच हतप्रभ थे। उन्होंने फिर से गलत उत्तर दिया था। पंडित ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, अब यह बताओ, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तीनों पिशाचों ने अब तक हार मान ली थी, लेकिन उन्होंने उत्तर देने की कोशिश की। विक्रांत ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्ता है। जिसके पास सत्ता है वही सबसे महत्वपूर्ण है। महाकाल ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण चीज यश है। यश के बिना जीवन व्यर्थ है। रक्तलोचन ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण चीज समृद्धि है। जिसके पास समृद्धि है वही सुखी है। पंडित ने कहा, तुम फिर गलत हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज धर्म है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में महान है। धन, यश और सत्ता सब क्षणिक हैं, लेकिन धर्म स्थायी है। तीनों पिशाच अब पूरी तरह से पराजित हो चुके थे। उन्होंने पंडित से कहा, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से हमें हरा दिया है। हम तुम्हें नहीं मार सकते। पंडित ने दया दिखाते हुए कहा, तुम लोग भी किसी समय इंसान ही थे। पंडित बोला, मैं जानना चाहता हूं आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था जो तुम तीनों इंसान से पिशाच बन गए। फिर वो तीनों पिशाच आप बीती सुनाते हुए कहते हैं कि हे पंडित जी, हम तीनों पिशाचों का पिशाच बनने का कारण उनके पूर्वजन्म के कर्म है। पहले हम तीनों मनुष्य थे, परंतु अपनी लालच, अहंकार और बुरे कर्मों के कारण उन्हें पिशाच बनने का श्राप मिला था। यह श्राप उन्हें एक महात्मा द्वारा दिया गया था, जिनके साथ इन तीनों ने अन्याय और विश्वासघात किया था। विक्रांत, महाकाल और रक्तलोचन तीनों भाई एक संपन्न और शक्तिशाली परिवार से थे। उनके पास धन, यश और सत्ता थी, परंतु इसके बावजूद उनमें अहंकार, लोभ और शक्ति का अत्यधिक मोह था। वे चाहते थे कि उनके नाम की पूरे राज्य में गूंज हो और लोग उनसे डरें। इसलिए उन्होंने धर्म और न्याय का मार्ग छोड़कर अपने स्वार्थ और शक्ति की पूर्ति के लिए अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक दिन तीनों भाइयों ने एक महात्मा को देखा जो राज्य में अपने धार्मिक प्रवचनों और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। महात्मा की प्रसिद्धि और लोगों का उनके प्रति आदर देखकर भाइयों को ईर्ष्या हुई। उन्होंने सोचा कि अगर इस महात्मा का प्रभाव कम कर दिया जाए तो लोग केवल उनका ही नाम लेंगे। इसी ईर्ष्या और अहंकार के कारण तीनों भाइयों ने महात्मा को अपमानित करने और उनका तप भंग करने का निर्णय लिया। उन्होंने महात्मा को अपमानित करने के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए और उनके तपस्या स्थल को नष्ट करने का प्रयास किया। जब महात्मा ने तीनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि वे धर्म का मार्ग न छोड़े, तो उन्होंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी बुरी योजनाओं में लगे रहे। महात्मा ने अंत में क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया,
तुम तीनों अपने अहंकार और अधर्म के कारण इस जन्म में मनुष्य बने रहने के योग्य नहीं हो। तुमने धर्म का मार्ग छोड़ा है, इसलिए तुम्हें पिशाच बनने का श्राप देता हूं। तुम अब अंधकार में विचरण करोगे और हमेशा तृष्णा और भूख से पीड़ित रहोगे, परंतु कभी संतुष्ट नहीं हो सकोगे। जब तक तुम अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करोगे, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इस श्राप के कारण वे तीनों पिशाच बन गए और अंधकार में जंगल में रहने लगे, जहां वे जीवित प्राणियों को अपना शिकार बनाते थे। उनकी आत्माएं तृष्णा और पीड़ा से भरी थीं और वे मुक्ति पाने के लिए तरसते थे, लेकिन अपने पुराने कर्मों के कारण वे धर्म के मार्ग पर नहीं लौट पा रहे थे। पंडित चंद्रभान के साथ हुए संवाद और उनकी बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर अंत में उन तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने धर्म के मार्ग पर लौटने का संकल्प लिया, जिससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। लेकिन अपने कर्मों के कारण पिशाच बन गए पंडित जी बोले, यदि तुम अब भी धर्म का पालन करोगे तो तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। तीनों पिशाचों ने पंडित से क्षमा मांगी और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पंडित ने उन्हें क्षमा कर दिया और वे पिशाच अपनी पूर्व स्थिति में लौट आए। इस प्रकार पंडित चंद्रभान ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि 3 पिशाचों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाया। गांव में लौटकर पंडित ने सबको इस कथा के माध्यम से सिखाया कि संकट के समय में धैर्य, ज्ञान और धर्म का पालन करना ही सच्चा मार्ग है। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे मुनिराज, यह कथा हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में बुद्धिमत्ता और सच्चाई का मार्ग कभी न छोड़े। चाहे विपत्ति कितनी भी भयानक क्यों न हो, विवेक और धर्म का पालन करके उसे हराया जा सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को सुनकर नारद मुनि उनका धन्यवाद किया और स्वर्गलोक चले गए।